अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अहमद मुकास राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2012 में पेश आने वाले एक ऐसे समुद्री वाक़ये की जो समुद्री सफर का स्याहबाग तस्वर किया जाता है, जिसने कुल 32 लोगों की जान ले ली। ये वाक़या कब, कहां और कैसे पेश आया, इसको हम तफसील से अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको बासानी मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। 13 जनवरी सन 2012 ये वो दिन था कि कनकोडिया क्रूज नामी एक शिप तकरीबन 4200 अफराद को लेकर अपनी मंजिल इटली की तरफ रवाना थी। ये कोई मामूली शिप नहीं थी, बल्कि अपने टाइम की सबसे बड़ी और हर आसाइश से मालामाल शिप थी, जिसके अंदर 4 स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट, 13 मुख्तलिफ बार कैफेज, एक कैसीनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर, जिम और तुर्किश बाथ जैसे कई आसाइशें मौजूद थी। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था कि अचानक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिससे लोग डर जाते हैं। लेकिन शिप के कैप्टन की जानिब से इसे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम बताते हुए रिलैक्स रहने को बोला जाता है। यहां मैं एक बात और बताता चलूं कि जिस टाइम ये धमाका सुनाई दिया, उस वक्त बार के अंदर टाइटैनिक का थीम सॉन्ग माय हार्ट विल गो ऑन चल रहा था। और टाइटैनिक का वाकया इस वाकये से पूरे 100 साल कबल यानी कि 1912 के अंदर पेश आया था। दरअसल ये जो धमाका सुनाई दिया था, ये कैप्टन की बहुत बड़ी बेवकूफी थी जो इसने यकीनन जानबूझ के की थी। कैप्टन दरअसल गिग्लियो नामी आइलैंड के करीब से इसको गुजारना चाहता था कि जब आयरलैंड के करीब से वो गुजरे, वहां के लोग इससे लुत्फ अंदोज हों। और इस दौरान उसने अपने सीनियर, जिसके साथ वो साल 2003 में काम कर चुका था, उसको कॉल की और कहा कि देखो मैं शिप लेकर यहां आया हूं। चूंकि शाम का वक्त था, यह नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता। उसने मारियो को, जो कि उसका सीनियर था, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए कॉल की थी। लेकिन सीनियर ने बताया कि वो इस वक्त आइलैंड पर मौजूद नहीं है और इसी दौरान कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कॉल बंद होने के चंद मिनट बाद एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। ये वो धमाका था जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, और यह धमाका चट्टानों से टकराने की वजह से होता है। चट्टान से टकराने की वजह से शिप के निचले हिस्से पर इतना बड़ा कट लग चुका था कि वहां से पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया था। और शिप के कैप्टन की बेवकूफी यह भी थी कि वो इस सारे मामले को कवर करने की कोशिश कर रहा था। जहां एक तरफ तकरीबन 25 सेंटीग्रेड तक जहाज झुक चुका था। जहाज का तीसरा कैप्टन, जो इस वक्त अपने कैबिन में सो रहा था, वो उठा। जैसे उसने देखा तो पानी ने शिप को लपेटे में ले रखा था। लेकिन यहां बेहिसी यह भी देखने को मिली कि जहाज के कैप्टन ने मुसाफिरों को अनाउंस किया कि घबराने की कोई बात नहीं है, जनरेटर बंद होने की वजह से ब्लैकआउट हुआ है। शिप अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी, यानी कि आगे बढ़ रही थी। लेकिन कैप्टन की जानिब से यहां थोड़ी सी समझदारी यह भी की गई कि अगर वो शिप को समुद्र के अंदर ले गया, गहराई के अंदर ले गया, तो नुकसान ज्यादा होने का खतरा है। उसने यू टर्न लिया और आइलैंड के करीब ले आया और बिलाखिरी इसने एतराफ कर लिया कि शिप में कुछ मसले पैदा हो गए हैं। जहाज मजीद झुक रहा था और डूबने की घड़ी में था। अगर कप्तान की जानिब से पहले एतराफ कर लिया जाता तो यकीनन बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। सच्चाई से मुंह मोड़ने से यह नहीं होता कि नुकसान कम उठाना पड़े, यकीनन उसका खमियाजा सबको और ज्यादा भुगतना पड़ता है। और यही सबके साथ हुआ, जो कि आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा। आखिर कब तक झूठ का सहारा लिया जाता? रात के तकरीबन 10:30 बजे जनरल अलार्म दिया जाता है, जिसमें मुसाफिरों को कहा जाता है कि वो इमरजेंसी असेंबली एरिया के करीब जमा हो जाएं, बाकी इंस्ट्रक्शन का इंतजार करें। यह सुनते ही अफरा तफरी मच गई और ज्यादा बिगाड़ का जरिया बनती है। शिप के कैप्टन की जानिब से जनरल अलार्म बजाने से पहले ही जहाज का अमला चंद लोगों को पहले ही रेस्क्यू करने में मसरूफ हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि नुकसान काफी उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहां कैप्टन की जानिब से एक बेहिसी बहुत ज्यादा देखने को यह भी मिलती है कि वो मौका गनीमत जानकर फरार हो जाता है।
सीनियर की जानिब से इसको इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि ये वापस जाए और अपने मुसाफिरों का ख्याल करे, क्योंकि वो ही जानता है कि किस तरह शिप डूब रही है और कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ज्यादा इसरार करने पर भी वो कैप्टन नहीं मानता। यह सारा वाकया अगले दिन तक चलता है और इस हादसे में तकरीबन 32 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसके अंदर स्टाफ मेंबर भी शामिल हैं। अगर शिप के कैप्टन की बात करें तो हमें मालूम होता है कि वो एक कायर किस्म का इंसान था, जो कि अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला, ना कि उसने ये सोचा कि बाकी मुसाफिरों का क्या होगा। उसने सिर्फ मौका गनीमत जाना और अपनी जान बचाई और भाग निकला। जब ये केस अदालत में चलता है तो जहाज के कैप्टन की जानिब से सफाई में यह कहा जाता है कि क्योंकि जहाज काफी झुक चुका था तो उसका पांव स्लिप हुआ और वो रेस्क्यू बोट में जा गिरता है। कैप्टन की बात सुनकर यकीनन किसी को भी यकीन नहीं आएगा और उसकी बातों से साफ मालूम होता है कि वो झूठ बोल रहा है। जज की जानिब से इसको 2017 में 16 साल कैद की सजा सुनाई गई और आजकल कप्तान अपनी बाकी की सजा जेल के अंदर काट रहा है। इस सारे वाकये से हमें क्या सबक मिलता है? ऐसे लीडर जो अपनी गलतियों को कभी भी तस्लीम नहीं करते और गलतियों को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोली जाते हैं, ऐसे लीडर बेहद खतरनाक होते हैं। इस तरह के लोग हमें भी अपने मुआशरे में आम नजर आते हैं। हमारे इस वीडियो से और इस सारे वाकये से आपने क्या सीखा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook से जुड़ जाएं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।